आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष पुरुषार्थ से प्राप्त होगा। पुरुषार्थ क्या करना होगा? मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करना होगा। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यह मोक्ष मार्ग है। यह नाम पता चलने पर बाद में उसका लक्षण पता करना चाहिए। तो सम्यक दर्शन इन रत्नत्रय में सबसे प्रधान होता है, मूल होता है। उसके बाद ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पेड़ उग सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन को मूल कहा है। यानी सम्यक दर्शन के बिना पेड़ उग ही नहीं सकता। इसलिए सम्यक दर्शन पहले करने योग्य है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान। ठीक है, हम एक बात समझ चुके हैं। उल्टे अभिप्राय से रहित है ना। विपरीत अभिनिवेश रहित का अर्थ क्या? उल्टा अभिप्राय नहीं रहना चाहिए। और जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान। तो जीवादि मतलब जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ऐसे 7 तत्वों और अर्थ का श्रद्धान होना चाहिए। तो तत्व का अर्थ होता है स्वभाव, स्वरूप, और अर्थ का नाम होता है वस्तु। वस्तु का स्वभाव, 7 वस्तु और उनके स्वभाव का श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। तो ये सम्यक दर्शन में सर्वप्रथम ये कहते हैं कि अगर तत्वार्थों का ही श्रद्धान जरूरी है तो फिर तो अनंत वस्तु है दुनिया में। एक तो अनंत कहो, या फिर आप जीव अजीव बोल रहे हैं उसमें सब आ जाते हैं, 7 ही क्यों? ठीक है। तो कहते हैं कि जाति अपेक्षा 2 विभाजन किया जाता है। 2 का कौन सा 2? जीव अजीव। दूसरी भाषा में नहीं, चेतन अचेतन नहीं, आपा पर। चेतन अचेतन गड़बड़ है। स्व पर का विभाजन बोलो या आपा पर का विभाजन, ये आवश्यक है। ये 2 जाति है। कौन सी जाति है? एक जाति आपा, मैं, और एक जाति पर। तो इसको आपा पर का विभाजन यही है। जिसमें मेरी चेतना पाई जाती है वो आपा। चेतना बोलोगे तो फिर बहुत सारे जीव आ जाएंगे। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो मैं, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं वो सब मेरे लिए पर। क्यों ऐसा? क्यों लॉजिक कल बताया था बहुत सारा। शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपा पर का श्रद्धान आवश्यक क्यों है वो थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपा पर का श्रद्धान क्यों? देखो, उन्होंने कहा आपा पर के श्रद्धान किए बिना हम अपना हित प्रारंभ कैसे करेंगे? सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने को और पराये को जानो। अगर हम अपने और पराये का सही विभाजन नहीं करते तो हम हित के कार्य पर के करते हैं। समझे क्या नहीं? हम पर के हित में लग जाते हैं, स्व के हित को छोड़कर। समझना। देखो, तो आपा पर का विभाजन कैसे करेंगे? तो बताया था हमने कि ये देह छूटने वाली है, इसमें किसी को शंका नहीं है। देह छूटने के बाद जो हमारे साथ जाएगा वो हमारा स्व है, और जो छूट जा रहा है वो पर है। इतना ही सरल है वो। समझे क्या नहीं? जो यहाँ से जाता है वो स्व है, जो यहाँ रह जाता है वो पर है। तो देह रहती है, ये तो गारंटी है कि नहीं? क्योंकि जलाते हैं कितने लोगों, हम कितनी अंत्यविधि देख लिए। समझ रहे? तो जला देते हैं इस देह को, मतलब देह यहाँ रह जाती है, और पत्नी, बच्चे, हम, संयोग, धन, परिवार सब यहाँ पर रह जाता है। यानी वो भी पर की कैटेगरी में आते हैं। वस्तु स्वरूप से वे पर है, याद रखना। और फिर हम हित के कार्य करने को लगे। अभी हम हित के कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन किसके कर रहे हैं ये बात है। समझे क्या नहीं? हम हित के कार्य में लगे तो है, लेकिन हम
उनके हित के कार्य में लगे हैं जो यहाँ रह जाता है, जो पराये की परिभाषा में आता है। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर प्रकट है क्यों? जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो शरीर वो भी मेरा नहीं है जब, तो ये तो बाहर ही है पूरे। तो हम किसके हित में लगे हैं, विचार करो। मैं आपको बहुत बोल सकता हूँ इसके बारे में। देखो मैं आपको और बताऊँ कि जो पराये के हित में लगता है बहुत बार वो इस शरीर को भी खराब कर देता है, समझे क्या नहीं? मैं आपको बताऊँ कि उसको पराये बच्चों की हित करने के चक्कर में बहुत कमाने को लग जाता है और बॉडी भी खराब करता है कि नहीं करता? मतलब शरीर भी खराब करता है। और कुछ शरीर के हित में लग के आत्मा को खराब करते हैं, ये भी समझना होगा हमारे को। देखो थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहा कि स्वपर का विभाजन किए बिना हम बाय डिफ़ॉल्ट पर के हित के कार्य में लग जाते हैं। तो देखो हमने इतना जीवन जिया हमारा, तो वो बताओ कितना टाइम, कितना परसेंटेज स्व के लिए जिए और कितना परसेंटेज पर के लिए? बताओ कितना परसेंट? बस स्व के लिए 100% पर के लिए। तो ये कैसा लग रहा है बोलकर हमारे को? बताओ समझ कर कैसा लग रहा है कि हम अपने लिए नहीं जिए आज तक, है ना? इसलिए स्वपर का विभाजन अत्यंत आवश्यक है, और इस स्वपर का विभाजन आपको जीव अजीव तत्व देता है। आप समझ रहे? तो फिर ये स्वपर का विभाजन अगर सही नहीं करने पर मैं बता देता हूँ आपको। देखो क्या करता है ये कि शरीर के हित के कार्य में लगता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? शरीर का हित कर लेंगे हम, पत्नी बच्चों का हित कर लेंगे, हो रहा ना किसी का हित, समझे क्या नहीं? किसी का ना किसी का हित तो नहीं कर रहे ना, एटलीस्ट समझे क्या? कि हम पत्नी का कर रहे होंगे, हम शरीर का हित कर रहे होंगे, हम बच्चों का हित कर रहे होंगे, परिवार वालों का कर रहे होंगे, समाज का कर रहे होंगे, लेकिन हम हित में ही तो लगे हैं, अहित में तो नहीं लगे ना। क्या सही है कि नहीं? उसका जो बोलना है वो सही है कि नहीं, कि भैया हम हित में ही लगे ना। चलो ठीक है, हमारे को स्व पर सही नहीं करते आया, लेकिन हम हित में ही तो लगे हैं। एक तो परिवार के, बच्चों के, शरीर के, परिवार समाज के, है ना, देश के हित में ही लगे हैं, अहित में थोड़ी लगे हैं। समझ में? ऐसा कोई प्रश्न पूछे हमारे को, इसका मैं सामने वाले का एक आर्ग्यूमेंट खड़ा कर रहा हूँ, तो उसके समझाने के लिए कि उसका ये आर्ग्यूमेंट कितना गलत है, कि हम किसी के अहित थोड़ी कर रहा है ना भैया, किसका? स्व का तो अहित हो ही रहा है इसमें। पर के हित का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें स्व का अहित होता है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। कैसे? देखो कि तुझे चाहिए सुख, समझ रहे? अब मुझे एक बात बता कि तू जितना एफर्ट कर रहा है हित के लिए, उससे तेरा सुख बढ़ रहा है क्या घट रहा है, ये बता। जबकि लिखा है देखो वो अमूल्य तत्व विचार में कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। ये कैसी बात है? हम ट्राई क्या कर रहे हैं? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर रहे हैं, सुख दूर क्यों जा रहा है ये बताओ। ये इस लाइन को समझाओ हमारे को कि हम जब सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सुख दूर क्यों जा रहा है, बताओ। क्योंकि हम पर के हित में कार्य कर रहे हैं, पर को सुखी करने के प्रयत्न में है, इसलिए सुख दूर जा रहा है। मतलब क्या? हम दुखी होते जा रहे हैं। ये बात समझो आप। सोचो हमने कितने एफर्ट लगाया, जैसे अभी पूछा हमने कि कितना परसेंटेज हमने पर के लगाया, स्व के लिए कितना परसेंटेज लगाया। तो मुझे तो इतने परसेंटेज हमने इतना लाइफ डिवोट की, तो सुखी हुए कि नहीं हम? अच्छा, वो जो पत्नी और बच्चों के लिए तुम प्रयत्न कर रहे थे, वो सुखी हुए कि नहीं? बता। वो तो कंप्लेंट करना है, तो अरे तुम ये नहीं देते, वो नहीं देते, समझे क्या? वो भी सुखी नहीं होने वाले है। मोह तुम्हारे को भी सुखी नहीं होने देगा और उनको भी नहीं। याद रखना मेरी बात, पक्की है एकदम, समझ रहे क्या नहीं? इसलिए जो पर के हित में लगते हैं वो स्वयं का अहित करते रहते हैं, ये बात याद रखना। वो स्वयं का घात करते हैं, स्वयं को दुखी बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए स्व पर का विभाजन आवश्यक है। इससे तुम ना दूसरों का हित कर सकोगे ना स्व का हित कर सकोगे, है क्या नहीं? इसलिए पहले जीवादि तत्वों में, 7 तत्वों में 2 तत्व समझने अत्यंत आवश्यक है। कि स्व तत्व कौन सा है, पर तत्व कौन सा है। उसी को जीव तत्व और अजीव तत्व कहते हैं। अजीव तत्वों को जिनमानी ये कहती है वो अपने लिए ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब क्या? उनको सिर्फ जानने का, बस, न उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने का, न दूर करने के लिए प्रयत्न करने का। क्यों? क्योंकि वे हित रूप और अहित रूप नहीं होते। क्या कहा? अजीव जो रहते हैं वो हितकारी और अहितकारी नहीं रहते, वो तो सिर्फ ज्ञान के ऊपर झलकते हैं हमारे,
समझे क्या? थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन हम उसको ऐसे समझते नहीं ना। हम तो कुछ गेयों को यानी कुछ अजीब को हितकारी और कुछ अजीब को अहितकारी समझते हैं और पूरा जीवन इसी में ही व्यस्त रहते। मैं बताऊंगा आपको अभी, जैसे आने वाला है वो, मैं तो सिर्फ भूमिका क्लियर कर देता हूँ कि हमारे को एग्जैक्टली चाहिए क्या। पहले हमारे को विभाजन करना होगा कि मुझे देखो, बहुत अच्छी बात है, कोई बच्चा बोल रहा है कि रोटी चाहिए रोटी चाहिए रोटी चाहिए, रो रहा है। तो हमने बोला क्या भैया किसको चाहिए रोटी? तो बोले मुझे नहीं चाहिए, उनको चाहिए। तो बोले फिर वो बोलेगा ना तू क्यों चिल्ला रहा है, समझे कि नहीं? नहीं मैं उसके लिए चिल्ला रहा हूँ, समझे कि नहीं? तो बेटा बोलते उसको बोले भैया तू, तो बोले मैं भी नहीं खाया हूँ 2 दिन से। तो बोले तू खा, अब बचे तो दे उसको, रो रहा है ना, ये रो रहा है ना, तो हम इसको बोल रहे कि पहले तू खा। सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए, किसको किसको पहले एक क्लियर कर ले, सुख किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। शरीर को वैसे तो सुख चाहिए ही नहीं, पहली बात। और दूसरा, पत्नी बच्चों को चाहिए तो वो उनका कार्य कर सकते हैं, वो सुखी होने का कार्य कर सकते हैं उनका। तू तेरे सुखी होने का कार्य प्रारंभ कर, समझे कि नहीं? देखो एक आत्मा नहीं, इष्टोपदेश की गाथा है कि जिसके पास जो होता है वो ही दूसरों को दे सकता है, वही चीज़, समझे कि नहीं? जिसके पास जो हो वो ही उसी का दान कर सकता है, दान बोला है उन्होंने। तो अगर हम सुखी होंगे तो ही हम किसी और को सुखी कर सकते हैं, याद रखना मेरी बात। यदि हम स्वयं दुखी है तो हम किसी को सुखी नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि मैं तो दुखी रह लूँगा लेकिन मैं पूरे परिवार को सुखी कर दूंगा, भैया ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिसके अंदर सुख होता है वो ही दूसरों को सुख दे सकता है, याद रखना। जिसके अंदर दुख होता है वो सबको दुख ही देता है, ये एकदम पक्का कर लेना अपने अंदर, ठीक है? इसलिए पहले सुखी मुझे स्वयं को करना होगा, तब मैं किसी और को सुखी कर सकूँगा, ये बात एकदम पक्की है, ठीक है? तो स्वयं को सुखी करने की प्रक्रिया क्या है वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। पहले समझ में आया? पहला विभाजन हमारे को जीव और अजीव का या फिर स्व और पर का होना चाहिए, आपा पर का श्रद्धान होना चाहिए, ठीक है? पढ़ते अब, आ जाओ। तीन 316 पर है ना, हो गया हमारा 17 पर आ रहे हैं। देखो तो कल हमने जो बात पढ़ी थी वो ये है कि यदि जीव, देखो 316 की आखिरी लाइन से पढ़ता हो, देखो इसलिए इन 2 जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। 316 पर सेकंड लास्ट लाइन, और 2 जातियों जाने बिना आपा पर का श्रद्धान न हो तो पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है। सुन रहे? तो कौन सा उपाय करता है ये? सांसारिक प्रयोजन, मतलब क्या? शरीर के हित के कार्य करता है, परिवार के हित के कार्य करता है, समझ में आया? क्यों? ये 2 जाति नहीं जानने से, कौन सी? जीव अजीव की जाति नहीं, तो कौन सी बुद्धि हो जाती उसकी? पर्याय बुद्धि हो जाती। मतलब क्या? खुद को वो उस सामने जो शरीर है उसको ही मैं मानकर जीता है, समझे कि नहीं? पर्याय बुद्धि। सोचो, बोलते ना आजीविका की चिंता है और जीव की चिंता नहीं है। बात समझ रहे हैं कितना घुमाया वायरल हुआ? आजीविका, जीविका, जीव ने जीव की चिंता नहीं है, आजीविका की चिंता। पर्याय बुद्धि से आजीविका की चिंता होती है और द्रव्य बुद्धि से जीव की चिंता होती है, या जीव के मोक्ष तत्व की चिंता होती है। ध्यान से सुन लेना, कितना टेंशन लेते हैं हम आजीविका का और आजीविका के लिए कितना डेडिकेटेड रहते हैं, बताओ कि आजीविका नहीं बिगड़नी चाहिए। और जीव कब बिगड़ा तो बिगड़ा समझ गए? विचार करो, मतलब कि जिसके लिए आजीविका है उसका बिगाड़ बिगाड़ के आजीविका सेट की जा रही है। विचार करो, हमको तो आजीविका का एकमात्र उद्देश्य है कि तेरे अंदर हीनता ना है, बस। जीव के ही लिए आजीविका होती है, खाने पीने के लिए नहीं। तुझे ये शरीर साथ में है, इस शरीर के साथ कुछ मतलब दरिद्रता के प्रसंग बन जाए, मांगने के प्रसंग बन जाए, तो तुझे वहाँ पर हीनता वाला जो अनुभव होगा ना, वो तुझे नहीं हो, इसके लिए आजीविका का ही है, बस, बाकी कुछ नहीं हो। इतना ही है लॉजिक, दूसरा कोई लॉजिक ही नहीं बोला, समझे भैया? कि शरीर को खाने पीने को कुछ लगेगा, उसको आजीविका काम करने के लिए, बच्चों के लिए वो मांगने ना पड़े तुझे, है ना? और वो कम होने से तुझे दरिद्रता से तुझे निगेटिव ना आ जाए, तू
धर्म से ना छूट जाए, इसके लिए आजीविका कही थी। पर आजीविका इतनी बड़ी हो गई कि धर्म साइड में, पत्नी बच्चे साइड में, सब साइड में, इतनी सीरियस हो गई। मैं तो बहुत कुछ देखता हूँ आजीविका के चक्कर। देखो, अगर वो जब सांसारिक बुद्धि से रख के प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन का उपाय करता है, पर द्रव्य में राग द्वेष रूप होकर प्रवर्ते, वह आजीव तत्व में राग द्वेष इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते? समझे कि नहीं? मोक्ष मार्ग में लगता ही नहीं है। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धा न होने पर मोक्ष नहीं होता है। समझे कि नहीं? इस प्रकार यह दो सामान्य तत्व तो अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। समझे कि नहीं? मुझे इस विश्व में सुखी करना है, प्रश्न ही उठा, तो किसको करो? पूरी दुनिया को करना है। तो दुनिया को नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया खुद नहीं होना चाहती सुखी। तो देखो, दुनिया को नहीं करना है, ठीक है, मैं मेरे परिवार को करूँगा, तो परिवार भी दुनिया में ही आता है, उसको नहीं कर सकता। अच्छा, मैं शरीर को करूँगा, शरीर अजीब, वो सुखी होता नहीं, तो बस मैं ही हूँ, मुझे खुद को सुखी करना है। समझे कि नहीं समझे? इतना क्लैरिटी, जी अजीब तत्व का मीनिंग इतना ही है जो मैंने अभी बताया आपको। क्या? कि दुनिया को सुखी करना है, तो याद रखना, हम दुनिया को सुखी करने को गए तो दुनिया बोल रहा है हमको होना नहीं, तो हम क्या करेंगे बता? तो जिसको सुखी होना है वो कर सकता है, खुद का क्लियर काम है। दूसरे को, दुनिया को सुखी करने की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है नहीं। दुनिया में पत्नी बच्चे भी आ गए, फिर हम शरीर को सुखी करेंगे, तो शरीर भी सुखी होता नहीं, तो मिट्टी है। बताओ मुझे, कौन सा रसगुल्ले से ये शरीर सुखी होता कि नहीं? सही बताओ। अच्छा, एसी से विचार करो, ठंडी ठंडी हवाएं, एसी, स्पर्शन से सुखी होता कि नहीं शरीर? भैया शरीर स्पर्शन से नहीं, रसगुल्ले से नहीं, एसी की हवाओं से नहीं। तुम ज़्यादा करो तो परेशान होता है, और बीमार हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? विचार करो, इससे सिद्ध होता है कि शरीर सुखी होते हटता ही नहीं। तो शरीर भी सुखी नहीं होता, पराई की जिम्मेदारी तेरे ऊपर नहीं। अब बचा क्या? तेरे पास एक ही चीज़ बची जिसको सुखी कर सकता है तू, वो है तू स्वयं। और वो हम उसको छोड़ के पूरी दुनिया की सुखी करने में लगे। एक तो मेन तो बॉडी है, वो पत्नी बच्चे। समझे? और याद रखना, पत्नी बच्चों को जितना सुखी करने जाते हैं, हमने बताया था ना कि बच्चों को हमने 2 व्हीलर से 4 व्हीलर दिलाई। समझे कि नहीं? तो वो बोलते ये नहीं चाहिए मुझे गंदी वाली, और दोस्तों के पास तो ऑडी है। तुम बच्चों को सुखी नहीं कर सकते, याद रखना मेरी बात। तुम जितना उनके लिए ज़्यादा करोगे उतना उनको कम लगेगा, तुम उनके लिए जितना कम करोगे उतना उनको ज़्यादा लगेगा। मेरी बात याद रखना, ही बात मैं अलग उल्टे रूल बोल रहा हूँ आपको, समझ रहे कि नहीं? तो तभी हित होगा उनका। तुम कम करो उनके लिए, देखो मत उनके पास, वो बराबर ट्रैक पर लगेंगे। समझे कि नहीं? तुम ज़्यादा करोगे ना, वो सब बिगड़ेंगे। याद रखना, मेरी सब प्रैक्टिकल की वाली बात है, ठीक है? देखो, इसलिए सामान्य तत्व तो अवश्य श्रद्धान करने योग्य है। कौन से? ये 2, जीव अजीव। ठीक है, अब यहाँ तक जीव अजीव हो गया। 5 तत्वों की बात करेंगे अब। आश्रवादी, देखो क्या लिख रहे हैं, तथा आश्रवादी 5 कहे, वे जीव व पुद्गल की पर्याय है। समझना, वे जो 5 तत्व कहे, वो कौन से पर्याय, किसकी पर्याय है? जीव और अजीव की। तो कौन सी जीव की और कौन सी अजीव की? 5 में, 5 में कौन सी जीव की और कौन सी अजीव की है? मतलब संवर नहीं, जरा जीव की क्या अजीव की है? दोनों की है। अच्छा, आश्रबंध, हाँ, तो ये 5 पर्याय जो है वो जीव और अजीव दोनों की है। मतलब क्या? एक मतलब समझो, आश्रव जीव का भी है, अजीव का भी है, बंध भी जीव का भी है, अजीव का भी, संवर निजरा भी जीव अजीव के, मोक्ष भी जीव अजीव के। समझ रहे? मतलब 5 पर्याय जीव की भी है और अजीव की भी है। मतलब टोटल 10 पर्याय की चर्चा है, समझ लेना। लेकिन जीव और अजीव के आश्रव को एक साथ आश्रव बोल रहे हैं, है ना? जीव अजीव के बंधन को एक साथ बंधन बोला जा रहा है, जीव अजीव के संवर को एक साथ संवर बोला जाएगा, जीव अजीव के निर्जरा को एक साथ निर्जरा, और जीव अजीव के मोक्ष को एक साथ मोक्ष कहा जाएगा। ओके, हाँ बताएंगे, हम बताएंगे, ठीक है, ठीक है, बताएंगे कैसे। समझ में आया? तो 5 पर्याय है, किसकी है? जीव और अजीव दोनों के मिल करके होती है वो, ठीक है, समझना। तो देखो, इसलिए वे विशेष रूप तत्व है। विशेष रूप मतलब क्या? पहले 2 कौन से तत्व कहे? सामान्य, और विशेष मतलब क्या? उसके डिटेल्स, समझ लेना, वो बेसिक यानी ये डिटेल, समझ रहे क्या नहीं? तो ये उसके विशेष रूप तत्व है। इन 5 पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है, ठीक है। अब इन 5 पर्यायों को जानना आवश्यक है। अगर इनको आप जानेंगे, जानने से मोक्ष का उपाय करने का
श्रद्धान होता है। समझ रहे, जानना और श्रद्धान। अभी जानने का और श्रद्धान का कैसे लॉजिक है वो बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने से ऐसा है, गजब का है। क्या बताया, देखो तो क्या कह रहे हैं कि ये 5 पर्यायों को जो हम चर्चा कर रहे हैं इसको जानो। अगर इसको जान लेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे को ये मोक्ष प्राप्त करने का श्रद्धान हो जाएगा। श्रद्धान जानेंगे तो श्रद्धान होगा, ऐसा कह रहे हैं ना। तो ये जानना और श्रद्धान क्या है, उसका लिंक जोड़ हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्या कहे कि उन्होंने जो लिखा है नीचे की लाइन वो पढ़ता हो, वह मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। ठीक है, चलो अब प्रश्न पर आते हैं। मोक्ष इज इक्वल टू क्या, बोलो मोक्ष मतलब क्या। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बार स्पष्टीकरण भी हो गया है हमारा, बहुत बोला है इसके ऊपर। बोलो मोक्ष अर्थात क्या। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं, इट इज़ नॉट लोकेशन। समझ रहे कि नहीं, पहली बात। मोक्ष कोई, बोलो और बताओ, मोक्ष इज इक्वल टू क्या। जो मैं रोज बोलता हूँ वो क्या है, मोक्ष मतलब पूर्ण सुख। ये बोलता ना पूर्ण सुख वाली अवस्था, बराबर है। तो मोक्ष मतलब एक्चुअल में क्या है, पर्याय। मोक्ष इज इक्वल टू पर्याय। पर्याय मतलब कार्य, समझ में, सिंपल। मोक्ष मतलब कार्य कहो, भाव कहो, समझ रहे, और अवस्था कहो। मोक्ष क्या है, अवस्था। किसकी, जीव की कि पुद्गल की, जीव की या कर्मों की, बताओ। मोक्ष जीव की अवस्था का नाम है कि कर्मों की अवस्था का नाम, बताओ। भैया हाँ, बिल्कुल सही बात। समझे कि नहीं समझे, 2 पार्ट है वहाँ पर। जब हम प्रारंभिक भूमिका में थे जिनवानी के, जो बाल बुद्धि होते हैं उनको व्यवहार नहीं के उपदेश दिए जाते हैं, पता है ना आपको। उनको ये बताया जाता है कि जब जीव 8 कर्मों से मुक्त होता है उसी का नाम मोक्ष है। समझ में, मतलब कर्मों का क्षय हो जाना। इधर जो कार्माण वर्गणाएँ हैं, जितनी कार्माण शरीर है, द्रव्य कर्म है, इनका छूट जाना, आत्मा में से निकल जाना, इसको मोक्ष कहा जाता है। ये मोक्ष की, बोलो, व्यवहार वाली परिभाषा है। समझे क्या क्या कहा, गहराई से समझना। बच्चों को हम पाठशाला में यही सिखाएंगे कि जीव का कर्मों से मुक्त हो जाना इज इक्वल टू मोक्ष। कर्मों की जेल और कर्मों से मुक्ति, कर्मों ने रिहा कर दिया इस जीव को, वो पूरे के पूरे कर्माण शरीर में से पूरे कर्म निकल गए, द्रव्य कर्म पूरे नष्ट हो गए। जब ये होता है तो इसे मोक्ष कहा जाता है। ये कौन सा मोक्ष है, द्रव्य मोक्ष। समझे कि नहीं, अजीव का मोक्ष पूछ रहे थे ना, तो ये द्रव्य मोक्ष को ही अजीव का मोक्ष कहा जाता है। समझ में आया, पहले समझ में आया। तो इसमें सुख कहाँ से आया, प्रश्न है। सुख, मोक्ष का क्या बोल रहा है, पूर्ण सुख दशा, बराबर है ना। तो ये कर्म चले जाने से वो सुख हो जाता है, ये लॉजिक बैठ नहीं रहा, क्योंकि पुद्गल के कार्य है। देखो पुद्गल यहाँ पे जमा थे, ठीक है, चिपके हुए थे, और पुद्गल अपनी पकड़ छोड़कर अलग अलग बिखर गए। तो इससे मेरा सुख का कनेक्शन क्या है, समझे क्या। हम तो उससे भी पहले और एक लेयर छोड़ गए मेरे से। देखो हम तो पहले किसी को ये बोला कि बच्चों चारों गति में, जब जीव चारों गति में नहीं भटकता और ऊपर चला जाता है उसका नाम मोक्ष है। तो पहले जगह को भी मोक्ष बोला गया है, ठीक है। तो फिर बात ये है कि वो ऊपर जाकर मोक्ष कैसे क्या मिलेगा, ऊपर क्या है वैसा, अच्छी ठंडी ठंडी हवा है क्या, समझे क्या नहीं। सिद्धशिला पर क्या है, बहुत लाइट है क्या, बहुत बढ़िया सुगंध है क्या। तो वो जगह में तो कोई मोक्ष नहीं है, बात समझ में आ गया। पर बेसिक यही सिखाया जाता है, चार गति में भटकना नहीं और ऊपर चले जाना इज इक्वल टू मोक्ष, पहली बात। दूसरा क्या बोला जाता है, कर्मों से छूट जाना, कर्मों का छूट जाना इज इक्वल टू मोक्ष। तो मोक्ष की दूसरी परिभाषा व्यवहार वाली कि कर्म निकल जाना इज इक्वल टू मोक्ष। तो वहाँ पर भी क्या बोला हमने, पुद्गल परमाणु थे चिपके हुए इस आत्म प्रदेशों के साथ, वो परमाणु बिखर गए अलग अलग। तो इससे सुख का क्या कनेक्शन है, तो ये भी याद रखना, ये भी एक्चुअल मोक्ष नहीं है, नहीं निश्चय मोक्ष। तो निश्चय मोक्ष किसका होता है, जीव का। तो जीव के अंदर मोक्ष होता है, मतलब क्या होता है, समझ रहे क्या। व्हाट डू यू मीन बाय मोक्ष इन जीव द्रव्य, समझ में आ गया। तो मोक्ष कहाँ होता है, याद रखना पहली बात ना, आत्मा के प्रदेशों में होता है, ये याद रखना। लोकेशन ऑफ मोक्ष इज आत्मा,
क्लियर हो रहा है क्या? मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। ये मोक्ष बोले तो हमारे को क्या दिखना चाहिए, पिक्चर क्या है हमारे अंदर बताओ। एक पिक्चर तो है जरूर, वो पिक्चर भी क्लियर करना चाहता हूँ मैं। तुमने गलत पिक्चर बना के बैठे हैं और रियल पिक्चर बनाओ। मोक्ष होता कहाँ है? तो आत्मा के प्रदेशों में होता है। पहली बार याद रखो, लोकेशन ऑफ मोक्ष इज आत्मा का अंदर, आत्मा के एरिया में, आत्मा के प्रदेशों में। ठीक है, आत्मा के प्रदेशों में क्या होता है जो मोक्ष होता है? तो बोलो क्या होता है? पूर्ण सुख। सिंपल, आत्मा के प्रदेशों में पूर्ण सुख। याद रखना, पूर्ण का अर्थ क्या होता है? कंप्लीट। मैं से अनंत नहीं बोल रहा हूँ, अव्यबाद भी नहीं बोल रहा हूँ, पूर्ण सुख बोल रहा हूँ। मतलब पूरा की पूरा सुख उत्पन्न हो जाना आत्मा के अंदर, उसी का नाम मोक्ष है। समझे क्या कहा मैंने? मोक्ष और कुछ नहीं है। हमने कुछ फोबिया बना के बैठे हैं, इसलिए क्लैरिटी कर लो। क्या कहा? मोक्ष मतलब क्या? आत्मा के प्रदेशों में, यानी हमारी जो एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ, लोक, मेरा जो लोक है अंदर, ठीक है, उस लोक में पूर्ण सुख उत्पन्न हो। कितना? उनके के अखंड अमर्यादित इतना सुख उत्पन्न हो पूरे प्रदेशों में, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में। समझे? वो वाली बात है। पूरे याद रखना, सुख कितना उत्पन्न होगा? इतना उत्पन्न होगा कि याद रखना, जिसका 1% आपके अभी टेस्ट हो जाए आपको वो सुख का, तो आनंद अश्रु आँखों में से निकलते हैं। इतना सुख मिलता है वहाँ पर। हमने क्या कहा? जहाँ पर उसकी सिर्फ चर्चा भी हो जाए और आपको वो फील हो जाए वो सुख के बारे में, तो आपके आनंद अश्रु निकल जाएंगे। इतना सुख वहाँ पर होता है। 1% की बात कर रहा हूँ मैं, इतना सुख वहाँ पर होता है। मैं आपको बताऊँ कि हर एक क्षण में असंख्यात गुना बढ़ता हुआ सुख। तो सोचो, जो हर समय असंख्यात से मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे? मल्टीप्लायर क्या हमारा? असंख्यात। समझ रहे? जो असंख्यात से मल्टीप्लायर होते 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 आखिरी में जो मिलेगा, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? क्या बोलते हैं इसको आप? कंपाउंडिंग इफेक्ट। समझ रहे? कंपाउंडिंग इफेक्ट। मल्टीप्लाई मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 64, है ना? 16 हाँ, क्यूब बोल रहा हूँ, ठीक है। 16 का ऐसे करते जाओ तो हर समय स्क्वायर करते जा रहे, तो वहाँ पे तो रेस टू क्या है? 2। और हमें को रेस टू क्या लगाने का है? असंख्यात। अभी तो असंख्यात बोल रहा हूँ मैं, अनंत भी है। असंख्यात करने का, फिर जो आंसर आएगा उसको भी असंख्यात रेस टू करना है, उसको भी असंख्यात। तो वो जो आंसर आने वाला है, वो आंसर का नाम है, बोलो, मोक्ष। वो इतना सुख जहाँ पर होता है, आप समझना। अब वो शुरुआत में बेस क्या लेने का? हमने शुरुआत में बेस क्या लेने का? जिसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करना है। तो हाँ, तो याद रखना, जो आप बोल रहे सही है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे इंद्र को जितना सुख है वहाँ से स्टार्ट करो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि इंद्र का सुख दुनिया में प्रसिद्ध है, उसका वैभव भोग है ना, तो उसका सुख लेने का 1 पे और फिर लगाने का असंख्यात, और असंख्यात कैसे करते जाओ रेस टू। समझ में आया? कितनी देर तक? बोले बहुत देर तक। फिर जो आंसर आएगा उतना सुख होता है मोक्ष में। कहाँ पर? वो जगह नहीं, आत्मा में। उन आत्मा में, कौन सी आत्मा में? जिस आत्मा में इतना सुख होता है, उस आत्मा को हम क्या बोलते हैं? भगवान। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। समझे क्या कहा मैंने? जिस आत्मा में इतना सुख होता है उसको हम भगवान कहते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब जन। भगवान और देव, इन चीज़ों का डिफरेंस रखना दिमाग में हमेशा। ध्यान से सुनना क्या बोला मैं। भगवान और देव में अंतर क्या है? देखो, स्वर्ग के जीवों को हम देव बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना। इसलिए जिनेंद्र भगवान को देव कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है मुझे। समझे क्या कहा मैंने? इसलिए उनको भगवान बोलना। भगवान शब्द का अर्थ मैंने बताया है बहुत बार, भ अर्थात सुख, ध्यान सुनना, ग अर्थात ज्ञान। तो सुख और ज्ञान से भरा हुआ जीव, उनका नाम भगवान होता है। तो इससे देवों को तो हम भगवान बोल ही नहीं सकते, लेकिन भगवान को देव बोलना क्या? अगर तुझे भगवान को देव बोलना भी है तो तुझे और एक वर्ड बोलना पड़ेगा, बोलो, देवाधिदेव। क्या कहा? देवों के जो देव है, समझे कहने, उनको हम देवाधिदेव बोल सकते। सिर्फ देव कहने में दिक्कत है, समझे कि नहीं? वो देव शास्त्र गुरुक्षे शब्दों के प्रयोग के टाइम आप देव बोलो, वो अलग बात है, लेकिन भगवान जी को एक्चुअल नाम से हमने बोला चाहिए भगवान। और भगवान, इसे कभी स्वर्ग के देवों को भगवान नहीं बोलते, उनको सिर्फ देव बोला जाता है। आप समझे लॉजिक? बहुत गजब के है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनको हम सिर्फ देव बोलेंगे, हम उनको भगवान नहीं बोलेंगे। और हम जिनेंद्र भगवान कहते हैं इनको भगवान। क्यों? क्योंकि इनकी आत्मा में, बोलो,
ज्ञान और अनंत सुख, तो ज्ञान और सुख से भरी हुई आत्मा है, इसलिए इनको भगवान बोला जा सकता है और किसी को भगवान नहीं बोला जा सकता। आप समझ रहे हैं भगवान शब्द का पावर, समझ रहे हैं आप क्या रहता है? हम तो जिसको उसको भगवान बोलते थे, भैया वैसा नहीं है। भगवान बोलने के लिए 2 क्राइटेरिया कंपलसरी, क्या? ज्ञान और सुख से लबालब आत्मा चाहिए वो हमारे को। ज्ञान भी अनंत अनंत अमर्यादित चाहिए उस आत्मा के पास, और सुख भी अमर्यादित चाहिए उस आत्मा के पास। जिस आत्मा के पास ज्ञान और सुख अमर्यादित भरा हो, उस आत्मा को ही भगवान संज्ञा है और किसी को भगवान संज्ञा नहीं है। समझ रहे क्या क्या कहा मैंने? इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए जिसको जिसको भगवान बोलना ये चलेगा नहीं हमारे को। हम इसलिए किसी को भगवान बोलने भी देते नहीं। भैया भगवान ये जिनेंद्र भगवान या सिद्ध भगवान, देखो 2 कोई नाम है ना, भगवान संज्ञा 2 जनों को ही है। बताओ, एक जिनेंद्र भगवान या अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, इन्हों को ही भगवान है। आचार्य भगवान नहीं, भले ही उनको भगवान उपमा दी जाती है क्योंकि उनके पास भी सुख उत्पन्न हुआ है उनको, समझे क्या नहीं? लेकिन 2 ही भगवान बोले जाते, 2 को भगवान बोले जाते हैं, 3 को गुरु बोला जाता है। सही है क्या नहीं? बात समझो, बात इंपॉर्टेंट बात समझना। 2 भगवान 3 गुरु। तो भगवान मतलब बोलो ज्ञान और सुख से भरा हुआ आत्मा। समझ में आ गया? तो फिर भगवान जी को हम कौन सा तत्व बोलते हैं? मोक्ष तत्व। क्यों मोक्ष तत्व? क्योंकि उन्होंने आत्मा के अंदर अनंत अमर्यादित सुख उत्पन्न कर दिया। समझ रहे ना? फिर दर्शन करने को किसके आए बता? वही आत्मा जिसके अंदर सुख भरा हुआ है पूर्णतः। तो हमारे दर्शन आज तक हुए क्या नहीं हुए बता? हम अलग ही दर्शन करते कुछ तो भी मोह वाले दर्शन करते हैं हम, मोह की दृष्टि से। तो मैं आया कि वो पूर्ण सुख से परिणमित वो जो आत्मा है, तो पूर्ण सुख से परिणमित आत्मा को सिर्फ आत्मा नहीं कहते, बोलो क्या बोलते हैं? परमात्मा कहते। परमात्मा के दर्शन को आए। कौन आया है? आत्मा। आत्मा परमात्मा के दर्शन को आया है। क्यों? परमात्मा दशा प्रकट करने के लिए। सही है कि नहीं? आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, हे देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। आत्म बने परमात्मा, है ना? वो बोलते हैं ना, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ। हमने इनके सामने यही भावना भाई, हे प्रभु इंद्रादिक पद नहीं चाहिए और विषयन में भी ना ही लुभाओ। बोलो रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। विचार करो क्या बोलना है मुझे, बहुत गजब का है। तो हम समझे मोक्ष तत्व क्या हुआ? बोलो पूर्ण सुख से भरा हुआ आत्मा। जिस आत्मा के अंदर पूर्ण सुख भर जाए वो है मोक्ष। समझ में आ गया? एकदम क्लियर हुआ आपको? तो ये पूर्ण सुख आता कैसे क्या है? ये बात है कि आत्मा के अंदर पूर्ण सुख प्रकट कैसे क्या हो गया? हो मतलब क्या भरना पड़ता है? हवा पंप क्या भरना पड़ेगा? तो कहते हैं उसके अंदर सुख नाम का गुण है, तो उसके अंदर सुख उत्पन्न होना ही चाहिए। पर हमारे को क्यों नहीं हो रहा? हमारे में अंदर तो सुख, हमारे अंदर भी तो सुख नाम का गुण है, पर हमारे अंदर सुख क्यों नहीं भर रहा है पूरा की पूरा? आप समझे क्या? मैं आपको लेयर खोलते जा रहा हूँ, समझना। मैं एकदम सीक्वेंस से जा रहा हूँ, अब वो सीक्वेंस पकड़ नहीं रहे होंगे। लिखो सीक्वेंस क्या कहा मैंने। देखो क्या कहा कि जब आत्मा के अंदर पूर्ण सुख उत्पन्न हो जाना, उसी का नाम मोक्ष है। तो भगवान जी को क्यों प्रकट हुआ? उनके पास सुख नाम का गुण है तो प्रकट हो गया। तो हमारे पास भी तो सुख नाम का गुण है, क्योंकि मैं भी तो आत्मा ही हूँ, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो मेरे अंदर सुख नाम पूर्ण सुख क्यों प्रकट नहीं हो रहा? मेरे आत्मा प्रदेशों में पूर्ण सुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न समझे क्या भाई? समझ रहे क्या? तो मेरे आत्मा प्रदेश में दुख से दुख, मैंने सोचो हमारे आत्मा प्रदेशों में सुख बह रहा है कि दुख बह रहा है? ये आप खुद ही उत्तर दो, सच बताओ, सच बताओ क्या है? मेरे लिए मत बोलना, अकेले में पूछना खुद को कि मेरे आत्मा प्रदेशों में क्या बह रहा है, क्या उत्पन्न होता है मेरे आत्मा प्रदेशों में? बताओ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। दुख के सिवा इतना सभी सुख प्रकट नहीं हुआ है हमारे को। बुरा मत लगने देना, सच्चाई है साहब, आपकी क्या मेरी क्या, सबका इतिहास ऐसा ही है। वर्तमान ऐसा नहीं होना चाहिए और भविष्य तो हमारा वैसा होना चाहिए, समझे कि नहीं? तो अभी हमारे को क्या सुधार करना है वो समझाओ। तो मेरे आत्मा प्रदेशों में सुख बह क्यों नहीं रहा? दैट इज़ माई क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको? देखो मैं आपको एकदम लेयर लेयर खोलते जा रहा हूँ। भैया बोलो हमारे आत्मा प्रदेशों में सुख क्यों नहीं बह रहा? जबकि सुख नाम का गुण है, वो बहने को रेडी है कि नहीं, यही बताओ। वो नाराज़ है क्या हमसे? तो हम मनाएंगे उसको, हम है ना, ग्रीटिंग भेजेंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे उसको कि भैया सुख उत्पन्न कर ले। तो वो नाराज़ है क्या गुण हमारा? वो गुण नाराज़ नहीं है, वो रेडी है कि नहीं सुख बहाने को? वो रेडी है। फिर गड़बड़ खा हो रही है।
बिल्कुल सही है, वो भी उत्तर सही है। बोलो। हाँ बताओ, हमारे को अंदर सुख प्रकट करना ही नहीं है, पहली बात समझना। मैं बताऊँ आपको, देखो ध्यान सुनना, आपको बहुत सारे, इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मैं 2-4 आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। दो चीज जो आप भी सोच के रखना कि इधर आत्म प्रदेशों में सुख क्यों नहीं बह रहा है, इसका उत्तर आपके दिमाग में क्या आ रहा है, पहले वो सोचो, फिर मैं मेरा आंसर देता हूँ। क्यों नहीं बह रहा है आत्म प्रदेश? एक, हाँ देखो मैं बता दूँ, एक तो हमारे को यही पता नहीं है कि हमारे को चाहिए क्या, सुख नाम की चीज़ चाहिए हमारे को, यही हमारे को पता नहीं। हमको क्या लग रहा है, मुझे घर चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब हमारे को एक क्लैरिटी नहीं एग्जैक्टली कि मुझे एक्चुअल में चाहिए सुख। बात समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? देखिए दुनिया के लोग जो भाग रहे हैं ना, इन सबको एक्चुअल में चाहिए सुख, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा पैसा चाहिए, मुझे पैसा से सुख आता है, ऐसी भ्रांति है, समझे क्या? मतलब मुझे एग्जैक्टली यही पता नहीं कि मुझे सुख नाम की चीज़ चाहिए, भाव चाहिए, सुख नाम का कार्य चाहिए। क्या कहा? देखो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, दुनिया की बोल रहे हैं ना हम कि सबको अलग अलग चीज़ चाहिए, नहीं, वो तो समझ रहे क्या नहीं, एक्चुअल में सबको चाहिए सुख, लेकिन सुख की कल्पना अलग अलग जगह की है। आप समझ रहे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? क्या बोले? साधन, बराबर। सुख की कल्पना अलग अलग जगह करी है, किसी ने घूमने में, किसी ने खाने पीने में, किसी ने प्रसिद्धि में, प्रशंसा में, पद में, पावर में। अब समझ रहे, ये सब क्या है? सुख के कल्पना है उसके कि इससे सुख आएगा, एक्चुअल में सबको चाहिए सुख ही। समझ रहे क्या? तो फिर गड़बड़ क्या हो गई? इन सबको चाहिए क्या, इनको यही क्लियरिटी नहीं है क्या, इनको चाहिए एक्चुअल में सुख। ओके ओके, क्लियर हुआ आपको? प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सुख की उत्पन्न नहीं हो रहा, हम भी उसी में है, याद रखना। मुझे सुख चाहिए कि प्रॉपर्टी, हम इसमें चुनने को बोले तो हम प्रॉपर्टी चुन रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि प्रॉपर्टी से मिलेगा सुख। मुझे सुख चाहिए कि परिवार वाले चाहिए, तो मुझे लग रहा है परिवार वाले, क्यों? परिवार से सुख मिलेगा, मुझे बच्चों से सुख मिलेगा, समझ रहे, धन से सुख मिलेगा, प्रसिद्धि से मिलेगा। यही भ्रांति हमारे अंदर पक्के कर लेना आप, एकदम क्लैरिटी। मैं सोच सोच के बोल रहा पूरी की पूरी बात है, समझ में? मतलब हमारे को एग्जैक्टली चाहिए कि ये अभी क्लियर नहीं है, सुख चाहिए कि सामग्री? समझ रहे कि नहीं? हमको लग रहा है सामग्री चाहिए, क्योंकि सामग्री से मिलता है सुख, यही है कि नहीं? ये सच पूछ लेना खुद को, अकेले में बैठे हुए तो मालूम पड़ेगा ये सच्चाई है कि नहीं, ठीक है? अब पहले तो मालूम ही नहीं हमारे को सुख चाहिए, अब कुछ लोगों को मालूम पड़ गया कि ये नहीं, अपने को बेसिक रिक्वायरमेंट सुख की है। समझ में आ गया? हमारे को क्या चाहिए एक्चुअल में? सुख चाहिए। तो बताओ, अब वो सुखी होने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन सुख आता कहाँ से, ये वस्तु मालूम नहीं, वही तत्व और अर्थ। समझ में आ गया? तो वो सुख अलग अलग जगह पे खोज रहे हैं, समझ रहे क्या नहीं? जगह, लोकेशन, या फिर उसको क्या लग रहा है सुखी करना है मुझे, तो किसको? पत्नी बच्चों को और शरीर को। ये दूसरा रीज़न है सुखी नहीं होने का। हम सुखी करना चाहते हैं तो किसको? पत्नी बच्चों को और शरीर को। इसलिए हम आत्म प्रदेशों में सुख उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। बात याद रखना क्या कह रहा हूँ, अभी भी देख लेना खुद को। हम दूसरों को मत जज करना, बोले क्या, इससे खुद को जज करना कि मैं मेरे आत्म प्रदेशों में सुख क्यों उत्पन्न नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका रीज़न 2 बताया हमने कि मुझे एक तो सामग्री चाहिए, सुख नहीं, और सुख चाहिए तो फिर मैं वो जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पर सुख उत्पन्न नहीं होता। समझे क्या नहीं? जो पत्नी बच्चों में सुख नहीं उत्पन्न होगा, शरीर में भी सुख उत्पन्न नहीं होगा। 2 क्लियर हो गए। अब तीसरा, इसका और नीचे की लेयर बता रहा हूँ आपको बेसिक में। तो जब मैं पत्नी बच्चों को, प्रॉपर्टी को सुखी होने की सुखी करने के प्रयत्न में लगा रहता हूँ, तो मेरे अंदर इच्छाओं का एक साम्राज्य खड़ा होता है। कितनी इच्छा मैं आपको बताऊँ, दिन भर हम इच्छा से ग्रासित रहते हैं। जैसे आज अच्छा दिन जाए, मतलब अपने 24 आवर्स के हर एक मिनट की, हर एक सेकंड की, हर एक समय की इच्छा कर ली है, बराबर है? हाँ या नहीं? मतलब ना रोग आए, ना दरिद्रता आए, ना कोई टेंशन दे, ना कोई चिल्लाए, ना कोई टॉन्ट मारे, इतना सब है कि नहीं? तो जैसे ये इस दिन का किया है तो अपने पूरे जीवन भर का भी किया है, बराबर है? तो इस जीवन भर में कभी रोग ना आए, दरिद्रता ना आए, कोई पुलिस केस ना हो, कोर्ट में जाना पड़े नहीं, ऐसे बहुत सारे, बराबर है? मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ। तो बताओ, इतनी सब इच्छा हमारे अंदर भरी हुई है या नहीं है? बताओ, है या नहीं? तो जब इतनी सारी इच्छा अंदर भरी हुई रहेगी तो आत्म प्रदेशों में सुख बहेगा कि दुख? विचार करो, समझ रहे? मैं क्लैरिटी कर दे रहा हूँ मेरे अंदर से पूरी, मेरे तरफ से मैं पूरा बता दे रहा हूँ। आप कितना गहरा गहरा एक्सेप्ट करोगे तो फिर सुख का आएगा कब? ये तो सबको रहती है रिक्वायरमेंट, क्या कि घर अच्छा चले, पत्नी अच्छे रहे, बच्चे अच्छे रहे, है ना, लाइफ में मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो। नहीं, ये सिर्फ अज्ञानी को रहता है।
ज्ञानी को ऐसा नहीं रहता। क्यों? ज्ञानी जानता है ये शरीर अलग है, ये बाकी जो आसपास के लोग हैं उनके पास भी वो शरीर है। इस शरीर के साथ जितने प्रसंग होने वो कर्म डिसाइड करता है। वो प्रसंग को मैं बदल नहीं सकता हूँ, और वो प्रसंग सच में सुखदायक दुखदायक भी नहीं है। तो वो पूरे लाइफ टाइम के और लाइफ टाइम के बाद के भी, इस जो भव के अगले भव के एक भी परिणमन को बदलने की इच्छा उसके अंदर जब नहीं रहती है, तब उसके अंदर आत्मा में से सुख उत्पन्न होना प्रारंभ होता है। क्या कहा? इच्छा नाश होती गई, सुख उत्पन्न होता गया। समझे क्या? क्या कहा मैंने? समझ ले गया? तो मुनिराज को बहुत सुख उत्पन्न होता है। किस आधार पर? उपसर्ग करने वाला आया, विचार करो, और उसको उपसर्ग दूर करूँ, ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होने से, इतना इच्छा का अभाव होने से इतना सुख उत्पन्न होता है। लॉजिक समझा क्या? क्या कहा? जलती हुई सिगड़ी सिर पर रखी जा रही है और उसको हटाने के भाव नहीं आ रहे हैं, ये इतना इच्छा का अभाव होने से इतना सुख उत्पन्न हुआ है। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो हमारे को इस जीवन संबंधित एक भी इंसिडेंट बदलने के भाव नहीं होने चाहिए, तब आपके आत्म प्रदेशों में सुख उत्पन्न होगा। क्या कहा? समझे क्या? लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक भी इंसिडेंट बदलना नहीं मुझे। अगर दरिद्रता आ रही है तो दरिद्रता को बदलने की भाव नहीं होना, रोग आ रहा है तो रोग को बदलने की भाव नहीं होना, गलत व्यक्ति साथ में है तो उसको बदलने की भावना नहीं होना। अब समझ लेना, आपको लग रहा है गलत, वो गलती है आपकी, वो तो कर्म बराबर लेकर आए जो तुमने मांगे थे। समझे कि नहीं समझे? एक भी बदलने के भाव करने के नहीं, ये पूरे कर्म अनुसार चल रहे, स्वयं चलित है, इसको बदलने की इच्छा मत करो। इच्छा से तड़पोगे तुम, क्योंकि बदल तो कुछ भी नहीं पाओगे, आत्म प्रदेशों में दुख उत्पन्न कर लोगे। समझे कि नहीं भैया? तो क्या करो, ये जो हो रहा है उसको होने दो, उसको बदलने के भाव ही मत करो। तो इच्छा जैसे जैसे खत्म होती जाएगी तुम्हारे अंदर से, उतने आत्म प्रदेशों में सुख उत्पन्न होता जाएगा। यह बात गारंटी के साथ जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूँ। समझे कि नहीं? यही उपाय है सुखी होने का, ये गजब का उपाय है। अब जैसे ज्ञानी जनों के जीवन में जैसे इच्छा खत्म होती है तो उनके अंदर सुख उत्पन्न होता है, वही सुख उसके चेहरे पे प्रसन्नता से दिखता है कि किसका प्रसन्न चित्त है इसका। फिर सब लोग बोलते रहे बहुत ही प्रसन्न रहता, फिर वो धर्म से जुड़ते हैं। धार्मिक व्यक्ति है तो सुखी, तो धर्म की प्रभावना ऐसी होती है, हमारी प्रसन्नता से ही हम धर्म की प्रभावना कर पाएंगे। समझे क्या नहीं? और कोई उपाय नहीं है। तो जितना प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न कैसे रहेगा? तो पूरी इस जीवन की पूरी इच्छा नष्ट कर दी तूने कि जो होने का हो गई शरीर के साथ, क्या फर्क पड़ रहा है? अपने सामने पिक्चर चल रहा, चलन दो। तो कितनी इच्छा खत्म हुई, और इतनी इच्छा खत्म हो गई, सोचो दरिद्रता आ रही है और दुख नहीं हो रहा, तो लोग बोलेंगे किसके दुख नहीं हो रहा, कैसे खुश रहता है। रोग आ रहा है तब भी दुख क्यों नहीं हो रहा? तो यार समझ रहे? और हमारी प्रसन्नता भी बढ़ती जा रही, क्योंकि रोग दूर करने की इच्छा नहीं, दरिद्रता दूर करने की इच्छा नहीं, अनिष्ट संयोग दूर करने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। पता है पूर्व कर्म का चल रहा है प्रक्रिया, कर्म कट रहा है अपना, मस्त निर्जरा हो रही, टेंशन लो मत। समझे कि नहीं? वो इतना आनंदित जीता है, इतना इच्छा खत्म होती जाती है, आनंद होते रहता है। उसका आनंद देख देख के सब लोग परेशान किए, कैसे क्या आनंदित है। समझे कि नहीं? क्या विचार करो जरा। और ये जब ये आत्मा, फिर ये हो गया आनंद होना, प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया। अब जितनी जितनी इच्छा घटती जाएंगी उसकी, उतना उतना आनंद बढ़ते जाएंगे। और वो आनंद बढ़ना ही क्या है बताओ? मोक्ष है। और क्या है? मतलब हमारे को कहाँ काम करना था, समझे क्या? तो फिर क्या करना है? किसको सुखी करना है आपको दुनिया में? तू जितना सुखी करने के प्रयत्न में लग जाएगा, इधर इच्छा का बाजार बढ़ जाएगा, तो दुखी हो जाएगा। इस तो दुनिया को सुखी करने का प्रयत्न बंद करो। समझे? शरीर को सुखी करने का भी प्रयत्न बंद करो, क्योंकि सुखी नहीं होता। अब क्या करना है तुझे बताओ? शरीर के साथ जो हो रहा है, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। समझे क्या नहीं? विचार करो। सीता जी ने क्या किया? सिचुएशन बदली क्या? विचार। अंजना जी, राम जी, किसने बदली सिचुएशन? भरत जी बदल पाए, बाहुबली जी बदल पाए, कौन? आदिनाथ जी बदल पाए, मारीची को बदल पाए? कौन बदल पाया बताओ? भगवान महावीर जी के टाइम पे इतना पंचम काल आ गया था ना, एकदम बिगनिंग पर कितना खराब होने लग गया था भगवान महावीर जी के समय पर ही, तो बदलने के भाव नहीं। समझे कि नहीं? अपने अंदर से इच्छा का अभाव कर दिया, अपने आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख प्रकट कर लिया। यही उनका मोक्ष तत्व था, यही उनका निर्वाण कल्याणक है। तो निर्वाण कहाँ होता है बताओ? यहाँ पर ही मोक्ष भी आ, निर्वाण भी। निर्वाण का इक्वल टू बताओ? निर्वाण का अर्थ होता है, जैसे वो जो शब्दशः अर्थ बताए थे पंडित जी ने, मैं बताता हूँ आपको। आखिरी इच्छा भी खत्म हो गई, बस वही मोक्ष है। समझे? 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म रह जाते हैं,
वो खत्म हुआ कि अनंत सुख प्रकट हुआ। समझ गए? वही मोक्ष है, इतना ही मोक्ष है। बताओ, दूसरा कोई मोक्ष ही नहीं। मेरे आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख उत्पन्न करना है मुझे, दैट इज माई रिक्वायरमेंट। तो अब ये देखो, फिर ये क्या हो गया? तो ये आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख उत्पन्न कैसे होता है? अब एक लेयर खोलो पीछे की और नीचे के लिए, क्या इच्छा का अभाव करना होगा। तो इच्छा का अभाव कैसे होता है बताओ? अब समझ में आए? अब यहाँ तक आए अपन, स्टेप समझ में आई पूरी आपको? स्टार्ट से अभी तक की पूरी स्टेप्स फॉलो करना। आखिरी लेयर खोल रहा हूँ मैं, अब आखिरी लेयर खोल रहा हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर मेरी तरफ से। फिर इच्छा का जब अभाव होगा आत्म प्रदेशों में से, तब सुख उत्पन्न होगा। बराबर है ना? क्योंकि इच्छा मेरे अंदर आत्म प्रदेशों में क्या उत्पन्न करती है? दुख। बराबर है? और मैं आत्म प्रदेशों में क्या उत्पन्न करना है मुझे? सुख। तो इच्छा का अभाव करना होगा। तो इच्छा का अभाव किया कैसे जाता है? इसका उत्तर देखो, ध्यान से सुनना। इच्छा का अभाव किया कैसे जाता है, उसका उत्तर देखो, ध्यान सुनना। जब मैं देह को मैं मानता हूँ तब मुझे अनंत इच्छा होती है नहीं? जब देह को मैं जानता हूँ तो मुझे सब परिवार, बच्चे, खान पान सबकी इच्छा होती है। बराबर? और जब शरीर का ध्यान होता है, समझे कि नहीं, तब बहुत सारी इच्छा उत्पन्न होती है। ये अपन पढ़ के आएंगे नहीं? मतलब ये 3 गुण जब तक देह की आराधना करेंगे, आत्मा की विराधना करेंगे, तब इच्छा उत्पन्न होती है। बराबर है कि नहीं? ये समझा के आएंगे नहीं अपन? पहले की पूरी याद करना तुम। और जैसे श्रद्धा गुण आत्मा में हम पना स्थापन करता है कि अपन तो आत्मा है भैया। ज्ञान गुण भी जान लेता है अपन तो इस देह के साथ चलती हुई आत्मा है। और चारित्र गुण क्या कर रहा है हमारा? बार बार आत्मा का ध्यान कर रहा है। तो जितना जितना आत्मा का ध्यान हो रहा है, उतनी उतनी इच्छा डाउन होती जा रही है। बराबर है कि नहीं? और जितना आत्मा का ध्यान छूटा, उतनी उतनी इच्छा हो रही है। तो इच्छा का अभाव करने का उपाय क्या? आत्मा का ध्यान। आत्म ध्यान ही इच्छा का अभाव करने का उपाय है। आत्मा का ध्यान कब होगा? जब आत्मा को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, उसमें मैं पना स्थापन होगा। समझ रहे? इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही मोक्ष मार्ग। सोचो आचार्य उमा स्वामी ने हमारे पर कितना बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने बोल दिया कि जब तेरी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र गुण तेरी आत्मा की आराधना करेगी, तब तेरे आत्म प्रदेशों में अनंत सुख रूप वाला मोक्ष उत्पन्न होगा। समझे कि नहीं समझे? पूरी प्रक्रिया सामने। कैसे भाग्य हमारा, ये सब सुनने को मिल रहा है हमारे को जिनवानी का, है ना? सार इतना कि जब हमारी श्रद्धा गुण अहम पना स्थापन करेंगी ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व में, जब मेरा ज्ञान गुण शुद्ध ध्रुव तत्व को जान सकता है और मेरे चारित्र गुण उसके जानने में ही मुझे स्थिर कर रहा है, सिर्फ उस ध्रुव को जानने में, तब मेरे श्रद्धा ज्ञान गुण के, देखो यार ना, श्रद्धा गुण आत्मा में अहम पना स्थापन कर गया, ज्ञान गुण आत्मा को जान लिया, तो मेरी चारित्र गुण बार बार आत्मा का ध्यान करके अपनी परिपूर्णता का अनुभव कर करके, विचार करो, पूरी इच्छा का अभाव कर रहा है। और ये पूर्ण इच्छा का अभाव ही मेरे अंदर सुख उत्पन्न करता है। बताओ, मुनिराज को उपसर्ग विजय किस आधार पर कहा गया कि उन्होंने उपसर्ग जीत लिया? उपसर्ग जीतना और हारना इज इक्वल टू क्या? बताओ, बोलो भैया। उपसर्ग जीतना वर्ड तो सुना आपने? जीतना समझ रहे कि नहीं? विनिंग द उपसर्ग। और उपसर्ग हारना इज इक्वल टू क्या? बताओ। वहाँ पर इच्छा हो गई इज इक्वल टू उपसर्ग हार गए। समझ रहे आप? उपसर्ग भी काहे से कनेक्शन है? इच्छा से ही। और जीतना इज इक्वल टू क्या? इच्छा उत्पन्न नहीं होने दी अपने अंदर। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? रविंद्र जी का दृष्टांत दिया था मैंने एक बार, जो बोलते थे हमेशा कि एक मुनिराज ठंडी में वो ध्यान कर रहे हैं, तो किसी अनजाने व्यक्ति ने कंबल डाल के रख दिया, है ना, कि ठंड बज रही होगी उनको। तो फिर कब हुआ परिग्रह? को पूछा था ना पुण्य, इच्छा हो गई, उपसर्ग हार गए। इच्छा नहीं हुई, उपसर्ग जीत लिए। तो दिन भर हमारे साथ आसपास जो बढ़ रहा है, इस बॉडी के साथ जो हो रहा है, वो एक्चुअल में आत्मा के लिए उपसर्ग है, नज़दीक होने वाला चित्रण। तो जीतेंगे कब हम? जब हम इच्छा उत्पन्न नहीं करेंगे। मतलब कोई आके मार दे इस शरीर को, तो समझ लेना ये उपसर्ग है मेरे साथ। हम मुनिराज के लिए बोलते हैं क्योंकि वो आत्मा को जानते भी, पहचानते भी, ध्यान भी करो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जितना हो सके उतना उस प्रसंग में इच्छा उत्पन्न मत होने दो। समझ रहे?
तो आपके आत्म प्रदेशों में सुख उत्पन्न होगा। तो उपसर्ग पता है आपको, बोस जिनवानी में लिखा है उपसर्ग विजयी के क्या, जहाँ उपसर्ग हुआ और उपसर्ग जीता उसी मोमेंट पर केवल ज्ञान होता है। सुना आपने, उपसर्ग विजय और केवल ज्ञान, उपसर्ग विजय और केवल ज्ञान। तो उपसर्ग, हाँ 5 पांडवों का भी उदाहरण है। उपसर्ग विजय हुआ तो तुरंत केवल ज्ञान होता है। मतलब क्या हुआ बताओ, केवल ज्ञान कैसे आया, वो प्रसंग से आया क्या, बोलो, इच्छा का भाव हुआ केवल ज्ञान, इच्छा का भाव हुआ केवल ज्ञान। उपसर्ग क्यों आए थे, इच्छा का भाव हुआ कि नहीं हुआ चेक करने को। समझे कि नहीं समझे भैया? हाँ हाँ, नहीं बोलते क्या उसको, हाँ मतलब उपसर्ग विजेता, उपसर्ग केवली वर्ड यूज करते हैं उनको। उपसर्ग केवली सुना आपने, उपसर्ग हुआ और उसके बाद केवल ज्ञान। तो उपसर्ग ने किया क्या, कोई व्यक्ति ने केवल ज्ञान किया क्या, किसने केवल ज्ञान किया, उन्होंने जो अपने अंदर इच्छा का अभाव किया उसने केवल ज्ञान उत्पन्न किया। समझ रहे आप? तो बताओ क्या करना है सुखी होने के लिए, दिवाली में क्या करना है आपको? दिवाली में भी इच्छा का अभाव करना है और जीवन में भी इच्छा का अभाव करना है। किसकी इच्छा है बताओ, व्हाट डू यू नीड एक्चुअली, क्यों चाहिए तुम्हारे को? मिट्टी चाहिए, पुण्य के फल चाहिए, बंधन चाहिए, 4 गति चाहिए, क्या चाहिए तुम्हारा? अपने अंदर है ना अपना ज्ञान अनंत है, सुख अनंत है, सब कुछ है भरा हुआ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ साम्राज्य अपने पास पूरा की पूरा है, क्यों इच्छा करते हो? निर्वांछकता इस सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा है, निकांक्षित बना। विचार करो तो मेरे जीवन कैसा रहना चाहिए, धर्म करके क्या मिलता, बोलो, निर्वांछकता मिलती है जिससे मैं अमीर होते जाता हूँ। निर्वांछकता से अमीर होता है जी, वांछा से तो गरीब होते जाता है। समझे क्या? निर्वांछकता देने वाला एकमात्र स्थान धर्म है और कहीं निर्वांछकता मिलती नहीं जहाँ वहाँ इच्छाएं मिलती है। समझ में आ गया? इसलिए अपने आप को जानो, पहचानो और अपना ध्यान करो। समस्त इच्छा दूर होगी तो आत्म प्रदेशों में सुख बहेगा अनंत। तो वो हमने सुख गुण को बोला कि सुख क्यों नहीं बहा रहा तू, तो बोले तू इच्छा के माध्यम से दुख बहा रहा है, मैं कैसे उत्पन्न करूँ सुख? तो दुख बहाना बंद कर, मैं सुख बहाना चालू कर दूंगा, है क्या नहीं? तो फिर जैसे हमने इच्छा का टैप बंद किया तो सुख का टैप चालू हुआ और पूरा आत्म प्रदेश हमारा भरने लगा है सुख से। और एक दिन ये पूरा ओवरफ्लो होने वाला है, ये हमारे को पक्का पता है। उस ओवरफ्लो का नाम ही मोक्ष है। ओके, क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं मोक्ष तत्व की पहचान होना। अब मोक्ष तत्व को जान लिया ना तुमने, अब क्या होगा, अब आपके अंदर भावना होगी कि मुझे भी ये मोक्ष प्रकट करना है। ये क्या, ये लाइन का अर्थ है, देखो, वहाँ मोक्ष को पहचाने तो उसे हितकर मानकर उसका उपाय करे, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। देखो आगे लाइन, ये समझाने के लिए कितना बोलना पड़ा बता। अब तुमको समझ में आए, वो टैप, टैंक, सुख, दुख, इच्छा, ये पूरा समझो। और मोक्ष इक्वल टू कहा, लोकेशन कहा, समझ में आएगा, ये क्लैरिटी हो गई। पूरा मोक्ष का कंसेप्ट आप समझ जाओगे इससे। और इस एग्जाम्पल को भी याद रखना, ठीक है? तो आपके जीवन में जल्दी ही जल्दी आपके आत्म प्रदेशों में अमर्यादित सुख उत्पन्न हो, अखंड उत्पन्न हो, ये भावना के साथ चलो। सहजा